शुरू एसएससी के लिए कास्टिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम टोटल 150 क्वेश्चन करेंगे, 125 क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में शुरू के और समझेंगे भी। ठीक है, ये वाईसीटी वाला बुक है, ये कंपटीशन टाइम, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना आप लोग विश्वास रखिएगा। शुरू के 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू किया हूँ। ठीक है, तो आइए हम लगाना शुरू करते हैं। आप लोग लाइक और प्लस में सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, बोला इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूजेज ए पैटर्न मेड अप ऑफ। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो पैटर्न बनता है किसका होता है, होता है वैक्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आपने देखा होगा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में पढ़ा होगा कि जो ऐसे पैटर्न का यूज़ करते हैं तो इसको मतलब वो दोबारा इन्वेस्ट किया जाए, मतलब खत्म हो जाता है, फिर इसको दोबारा यूज़ करते हैं। इस प्रकार इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है। और टेपर प्रोवाइडेड एंड द पैटर्न फॉर ईजी एंड क्लीन जब हम मोल्ड इन्होंने इसको बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी कास्टिंग है, इसमें एक पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न आपका ये है, तो पैटर्न को हम सीधे निकालते हैं तो आसपास के जैसे यहाँ पे जो भी सैंड है उसको तोड़ देता है, इसलिए हम पैटर्न पे पहले ही कुछ टेपर बना देते हैं। ये 1/2 से 2 डिग्री जब टेपर दे देंगे ताकि वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, यानी जिसका आंसर होगा 2। देखिए यहाँ पे 1/2 से 2 डिग्री, ये देखिए कहाँ पे विश्व में एसएससी 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, चीज़ आर यूज इन कास्टिंग मोल्ड, चीज़ क्यों कास्टिंग मोल्ड में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अचीव डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, गेट इज प्रोवाइडेड मोल्ड टू फीड द कास्टिंग एट द कास्टिंग रेट, गिव पैसेज टू पैसेज एंड कंपल्शन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, फीड द कास्टिंग एट द कांस्टेंट रेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द unused heat from an energy source in a steam power plant is correct, directed to atmosphere। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मतलब कास्टिंग के लिए क्वेश्चन नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर 5 को छोड़ देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिक्वायर द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइजर फॉर द सेम कास्टिंग, लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइजर फॉर द सेम कास्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल हैव इक्वल लार्जर साइड ऑफ राइजर, ये है ऑप्शन नंबर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के लिए लार्जर साइज याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम के लिए जो है वहाँ लार्जर राइजर का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम में जो होता है लिक्विड श्रिंकेज सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड श्रिंकेज सबसे ज़्यादा होता है, और जो ब्रास होता है इसमें सॉलिड श्रिंकेज सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड श्रिंकेज। और जो का स्टील होता है इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों का श्रिंकेज मैक्सिमम होता है, टोटल श्रिंकेज। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि टोटल श्रिंकेज सबसे ज़्यादा होता है किसमें, एल्युमिनियम में। द प्रॉपर्टी विच मेक द मोल्डिंग सैंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर और मोल्टेन मीडियम विदाउट द फ्यूजन ऑफ द सैंड, ये ऑप्शन नंबर ए है, रिफ्रैक्टिवनेस। ये तो सीधा बस केवल वो परिभाषा ही लिख दिया है। हार्ड टियर रिवर्स टू हार्ड टियर क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गियर आर कास्टेड बाई, गियर किसके द्वारा बनाया जाता है, ये प्लस कास्टिंग नहीं बनाया जाता, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, कनियाला से भी लोगों ने परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैच प्लेट पैटर्न आर यूज फॉर, इसका ऑप्शन नंबर याद कर लीजिएगा सी, मशीन मोल्डिंग में यूज करते हैं। ये आपको रट्टा ही मार के चलना पड़ेगा। ठीक है, मैच प्लेट पैटर्न आर यूज फॉर अभी मशीन मोल्डिंग। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल स्प्रिंकल ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल स्प्रिंकल इन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फेसिंग सैंड। ठीक है, द मेथड ऑफ कास्टिंग फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्नामेंट पीछे साल, ये है आपका जो स्लश कास्टिंग है, फास्ट एंड सॉस कास्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, मेथड ऑफ कास्टिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्नामेंट पीछे साल। ऑर्नामेंट पीछे जो होती है वह सॉस कास्टिंग द्वारा बनाया जाता है। प्रेस्ड एंड स्लश कास्टिंग।
हम लोग केवल ज़्यादा से ज़्यादा स्लश कास्टिंग ही पढ़ते हैं, प्रेस्ड कास्टिंग ज़्यादा नहीं दिखता है। तो याद रखना होगा कि जो प्रेस्ड कास्टिंग है इसके द्वारा भी ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चैपलेट यूज टू, चैपलेट का यूज मैं अगर मेरा अगला वाला वीडियो को देखें तो मैं इस पर याद करने का तरीका था। चैपलेट मतलब चप्पल, चप्पल याद करेंगे इसकी सपोर्ट करता है, यानी सपोर्ट द फोर्स। ऑप्शन नंबर डी। इन डाई कास्टिंग मशीन अलाउंसेज, मशीन अलाउंस डाई कास्टिंग होने टाइम कोई भी नहीं देते, नॉट प्रोवाइडेड। ऑप्शन नंबर ए। इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड, इसमें कोई भी नहीं दिए, कोर नहीं होता है, नो कोर इज यूज्ड। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड टू विच इज इन्वॉल्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेज इज कॉल्ड, बोलते हैं परमीबिलिटी। An allowance that is given along the vertical walls of the pattern for easy or withdraw of pattern from the sand is known as, खुद होते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस मैं आपको पहले ही बताया था, 1 से 2 डिग्री देते हैं, कुछ थोड़ा सा पेपर बना दिया जाता है। मिश्रण इन कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर ड्यू टू मिश्रण का इनसफिशिएंट ह्यूमिडिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं मिश्रण को थोड़ा सा आपको फिगर देखिए। मिश्रण क्या होता है? फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द कास्टिंग। दिस डिपेंड काज व्हेन द मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहले ही वह अगर सॉलिडिफाई हो जा रहा है तो इसको हम क्या करते हैं कि मिश्रण हो गया है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ तक उसका पहुँचने से पहले ही वह पहले यहीं पे ही सॉलिड हो गया। यहाँ पे इसी को मिश्रण डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते